अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सुबह सुबह मैंने आपको बताया था कि भाई कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और उसके बाद मीटिंग हो गई और आपके पास डिसीजन आ गया होगा, काफ़ी के बच्चों के साथ शेयर हुआ है। पहले इनके पेज पे जाते हैं, जो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का जो पेज है, क्योंकि हमें कोई ना कोई अथेंटिक जो है सोर्स चाहिए। विदाउट अथेंटिक सोर्स में कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता। सुबह भी आपके साथ शेयर किया था कि भाई मीटिंग का सेशन होने वाला है या सेशन हो रहा है, कंटिन्यू है, आपके साथ शेयर किया तो उसके बाद कंफर्म हो गया कि बिल्कुल आज सेशन है। और उसके बाद डिसीजन आया है। डिसीजन थोड़ा सा यूनिक है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें समझाएं कि ये क्या है। अब सबसे पहले चलते हैं कि इनका जो पेज है, इनके पेज पे चलते हैं। ये आपके सामने है डिसीजन ऑफ सिंध कैबिनेट का जो डिसीजन है 45 वाला जो हमने डिस्कस किया था वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। मतलब सब्जेक्ट वाइज जो था आपका पे काफ़ी बच्चों के सब्जेक्ट्स पास नहीं थे, तो सब्जेक्ट वाइज और ग्रुप वाइज जो है उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। उसके बाद 50 पासिंग फॉर गर्ल्स के लिए 50 रखा है। अच्छा, जब सरदार शाह साहब ने कहा था कि गर्ल्स को हम 40 पे लेंगे तो बहुत ज़्यादा ह्यू एंड किराया था। बॉयज़ कह रहे थे कि ये इंसाफ नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, इंसाफ होना चाहिए। हालांकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था। अगर गर्ल्स के लिए 50 करते हैं तो हमारे लिए भी 50 करें। ट्विटर पे ट्रेंड चला था, कमेंट सेक्शन में लोगों ने वीडियोज़ बनाई, तो वो बॉयज़ भी कह रहे थे कि भाई हमें भी 40 पे ले आएँ। अगर गर्ल्स के लिए आपने 40 रखा है तो हमें भी 40 पे ले आएँ। तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये डिसीजन आया है कि अब उन्होंने लिखा है कि 50 पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स के लिए 50। मतलब अभी जो गर्ल्स होंगी जिनकी भी 50 मार्क्स हैं वो क्वालिफाइड कैंडिडेट में होंगी। 40 वाला भी इन्होंने क्लियर फार्मूला नहीं किया। उसके बाद आते हैं 50 जो है माइनॉरिटीज़ के लिए भी 50 रखा है। मतलब माइनॉरिटीज़ जो भी हैं, दीवान है या जो क्रिश्चियन है या किसी भी और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो माइनॉरिटीज़ में फाल करते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने 50 रखा है। मतलब गर्ल्स और माइनॉरिटीज़। उसके बाद है 33 फॉर हार्ड एरियाज एंड डिफरेंटली एबल पर्सन। अब डिफरेंटली जो एबल पर्सन, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे भाई ये डिसेबल को कहा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। 33 पे वो पास होंगे। 100 में 33 होना चाहिए। और 45 वाला जो फार्मूला है वो ख़त्म हो गया। ये उनके लिए है जो डिसेबल हैं, उनके लिए इन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि आप डिसेबल जो हैं उनके लिए 33, और डिसेबल के साथ जो हार्ड एरियाज़ की लिस्ट मैंने आपको पहले दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूं, आप उसमें देख सकते हैं कि हार्ड एरियाज़ कौन कौन से हैं। उसमें बिल्कुल मैंने शेयर किया है। उसके बाद आते हैं कि लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स। अब लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स जो बच जाएंगे, मतलब अपॉइंटमेंट सारी होगी, जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी पहले ये सारे अपॉइंट करेंगे। मतलब 50 पे गर्ल्स को भी करेंगे, माइनॉरिटीज़ को भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो 55 और 45 जो उन्होंने रखा है जनरली, ठीक है। तो उसके साथ मेरे ख्याल में अब इन्होंने एक दूसरी बात यहाँ पे जो क्लियर नहीं है, बॉयज़ के बारे में उसने नहीं लिखा, उन्होंने नहीं लिखा बॉयज़ के बारे में। अगर उन्होंने 45 जैसे वेव ऑफ किया है तो इट मीन्स के जो बॉयज़ है, बॉयज़ के लिए उन्होंने 55 ही फिक्स किया है, उसको रिड्यूस नहीं किया। और जब वो ह्यू एंड किराए कर रहे थे कि भाई गर्ल्स को 40 दे रहे हैं तो हमें भी 40 दें, हालांकि उनके लिए एक्सपेक्टेड था कि वो 50 ले आएँ, लेकिन उन्होंने वेव ऑफ तो कर दिया। वो 45 वाला कैटेगरीज जो सब्जेक्ट वाइज थी वो तो वेव ऑफ हो गई, ख़त्म कर दिया उसको, उसने एबॉलिश कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बॉयज़ के लिए 55 क्राइटेरिया रखा है। इसमें लिखा नहीं, हालांकि लिखना चाहिए था कि भाई बॉयज़ के लिए जो फिक्स है 55 हमने वही रखा है, और वेव ऑफ कर दिया है 45 वाला जो रूल है उसको हमने वेव ऑफ कर दिया है, लेकिन वो नहीं लिखा। अब नीचे है लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स जो बच जाएंगे। मतलब जितने भी कैंडिडेट, अगर आप 50 पे गर्ल्स की सीटें फिल नहीं हो रही और बच जाएंगे तो उनको क्या लिख रहे हैं, हु पास बट कैन नॉट बी अपॉइंटेड। पास मतलब 50 पे आपको पास करते हैं तो कैन नॉट बी अपॉइंटेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी या वैकेंसीज विल बी प्लेस्ड ऑन वेटिंग लिस्ट फॉर 1 ईयर। तो आपको 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और जैसे जैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो रिटायर होंगे, गर्ल्स या बॉयज़ जो रिटायर होंगे, रिटायरमेंट के बाद नेचुरली सीट वैकेंट सीट होती हैं, तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है, आपको वहाँ अपॉइंट किया जाता है। वेटिंग लिस्ट को आपको पता करना होगा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट 100% आपके साथ शेयर कर सकता है कि भाई वेटिंग लिस्ट में आप किस नंबर पे हैं। तो जैसे जैसे सीटें खाली होंगी, 1 साल में बहुत से लोग रिटायर होंगे। वैसे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बल्क में रिटायर होने वाले हैं। ऐसा किसी बच्चे को, किसी गर्ल को, किसी बॉय को 50 के बावजूद भी सीट नहीं मिल रही, वैकेंट सीट नहीं है उस तालके में या उस यूसी में, उसके बावजूद भी आपको चांस है कि 1 साल तक आप वेट कर सकते हैं कि 1 साल में कोई भी रिटायर होगा
तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी, ये क्लियरली बता रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ कि लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स, अब लेफ़्ट ओवर का मकसद होता है जो बच जाएंगे, मतलब पहले ये देखेंगे कि टोटल सीटें, सपोज के एक आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में किस किस को अपॉइंटमेंट आर्डर मिलेगा, इस तरह जैसे सक्खर है या कराची है या आपका सांगड़ है या दादू है या घोटकी है, नौशरो फिरोज़ है, उनमें सब डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उनको ये अपॉइंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 50% जो गर्ल्स के लिए रखा है, और बॉयज़ के लिए जो 55 रखा है पहले उनको अपॉइंट करेंगे। उसके बाद 50 के बावजूद भी अगर कोई सी गर्ल को सीट नहीं मिल रही क्योंकि वहाँ पे सीट बची नहीं है, तो उसके बावजूद भी आपको चांस है कि 1 साल तक आप वेट कर सकते हैं। पहले मैंने सुना था कि 2 साल के लिए है, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किया, सोर्स ही उसको कंफर्म नहीं कर सका, इस वजह से वो जो बंदा था ही कुड नॉट कंफर्म इट, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। अब यहाँ पे खुद ही डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद ही शेयर कर रहे हैं कि भाई हमने 45 वेव ऑफ कर दिया, 50 गर्ल्स के लिए रखा है और 50 माइनॉरिटीज़ के लिए रखा है और 33 इन्होंने रखा है हार्ड एरिया। हालांकि वो 40 था, 40 को उन्होंने कंसेशन करके, रिलैक्सेशन करके 33 रखा है। तो मेरे ख्याल में ये इन बच्चों के लिए, डिसेबल के लिए और हार्ड एरिया वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी जो गर्ल्स हैं वो नेचुरल ह्यूमन किराए करेंगे। अच्छा, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर जब उन्होंने 40 कहा तो 50 क्यों रखा है। देखें, जब आप कंपटीशन में जाएंगे ना, बॉयज़ ने जैसे ट्विटर ट्रेंड चलाया, उसके साथ साथ वीडियोस बनाई, कमेंट सेक्शन में भी आपने देखा होगा, तो नेचुरली ये चीज़ें वहाँ पे जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप फाइट करते हैं तो दूसरे वो उसका फ़ायदा लेंगे। तो सरदार शाह साहब ने ये बात छोड़ी कि 40 पे हम इनको अपॉइंट करेंगे, जो बच्चे होंगे गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स को 40 पे अपॉइंट करेंगे, और बॉयज़ को 55 पे अगर पूरी नहीं होती, सीटें बच जाती हैं, तो वहाँ भी उस बॉयज़ को भी 50 पे ले आएंगे। तो उसके बाद आपने देखा था कि बहुत से बॉयज़ ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ये इंसाफ नहीं है, ये जस्टिस नहीं है। तो मेरे ख्याल में, मुझे जो लग रहा है, मेरे जो फियर्स हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, वो इस वजह से है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कि भाई गर्ल्स का भी 50 कर दें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप फाइट करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो दूसरे लोग फ़ायदा लेंगे। तो आप एक दूसरे को, मैंने शुरू से कहा है कि भाई आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, जितना हो सकता है एक दूसरे की सपोर्ट करें। अगर किसी गर्ल्स को 40वें अपॉइंटमेंट आर्डर मिल रहा है और नेचुरली आपको भी रिलैक्सेशन ज़रूर मिलती, मतलब ये चांस है कि अगर उनको मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड किया 50 पे भाई इनको ले आए, 50 ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, इन्होंने क्यों डिसाइड किया, इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगी। या तो सीटें कम होंगी, ये भी हो सकता है, या बॉयज़ जो अप्रोच कर रहे थे आगे जाके हो सकता है कि वो कोर्ट में जाते कि भाई 40 तो बहुत कम कर दिया है आपने। शायद प्रोबेबिलिटी है, जो मुझे फील हो रहा है कि ऐसी इस तरह भी हो सकता है। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपके सामने है। अब देखें हैं कि ये किस वक्त इंप्लीमेंट होता है। और काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि अब मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगी, अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं है। अब देखते हैं कि फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ज़रूर मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा। आपको पता भी है कि मैं शेयर करता रहता हूं। सुबह भी जो न्यूज़ थी वो मैंने ब्रेक की, आपके साथ शेयर किया, शॉर्ट क्लिप बनाई थी, 1 मिनट से भी कम बनाई थी, 57 सेकंड्स की बनाई थी। उसके बाद जैसे ये शेयर हुआ है, और ये भी इनके पेज से मैंने लिया है, ये जो शेयर हुई है ना, ये बच्चे दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे कोई ना कोई ऑथेंटिक सोर्स चाहिए जिसके बेसिस पे मैं उसको ग्राउंड बना के आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये सारा आपके सामने है। अब इसमें आप क्या कहते हैं, आप की राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ये बैड न्यूज़ भी है नॉर्मली उन गर्ल्स के लिए जिन्होंने 40 लिया था और एक्सपेक्टेशन ज़बरदस्त थी उनकी। हम भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई 40 होना चाहिए, 40 अच्छा स्कोर है। गर्ल्स को अगर कहीं पर मिल जाती हैं जो हार्ड एरिया से कनेक्टेड नहीं है तो ये ज़्यादा बेहतर था। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपकी जो भी क्यूरीज होगी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्यूरीज पे वीडियो ज़रूर बनाई जाए। अब जो अपडेट मिलती है आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।